FMG 26 जून का ये क्वेश्चन है कि 28-year-old पेशेंट न्यूली डायग्नोस्ड विथ PB लेप्रोसी। तो पहली बात तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम कैसे डायग्नोज करेंगे पॉलीबैसिलरी लेप्रोसी को और मल्टीबैसिलरी लेप्रोसी को कैसे डायग्नोज करना होता है हमें। इसमें पॉलीबैसिलरी लेप्रोसी का ट्रीटमेंट पूछा है कि ट्रीटमेंट क्या होगा। तो जो आंसर है हमारा ऑप्शन ए आंसर है कि राइफेम्पिसिन, क्लोफामाजिन एंड डेप्सोन चलाते हैं हम पॉलीबैसिलरी में। तो ये है कि ये तीनों ड्रग जो हैं राइफेम्पिसिन, क्लोफामाजिन एंड डेप्सोन, ये तीनों ड्रग तुम्हारी पॉलीबैसिलरी में भी चलती हैं और मल्टीबैसिलरी में भी चलती हैं। अगर ट्रीटमेंट वाला पार्ट देखें तो क्या है कि पॉलीबैसिलरी और मल्टीबैसिलरी दोनों में तीनों ड्रग चलती हैं। ड्यूरेशन बस में तुम्हारा अंतर आ रहा है कि पॉलीबैसिलरी में 6 मंथ चल रहा है, मल्टीबैसिलरी में 12 मंथ चल रहा है, मतलब 1 साल का ट्रीटमेंट चल रहा है। डोसेस दोनों में सेम है, ड्यूरेशन दोनों में सेम है। तो किस तरीके से याद करेंगे हम, वो है तुम्हारा डॉक्टर सी करके हम याद कर सकते हैं। D फॉर डेप्सोन, R फॉर राइफेम्पिसिन और C फॉर क्लोफामाजिन। तो ये 3 ड्रग हमें पता है। सबसे ज़्यादा डोज देते हैं हम राइफेम्पिसिन की। राइफेम्पिसिन का जो R है वो क्योंकि 6 की तरह दिखता है तो 600 mg देनी है और ये 1 मंथ चलनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डोज चली है इसलिए महीने में केवल 1 बार देनी है। फिर डेप्सोन जो है वो आपका 100 mg देना है, क्योंकि डेप्सोन का जो डेप्सोन है वहाँ पे 100 आ रहा है, तो 100 mg हमें डेप्सोन देनी है और ये डेली देंगे हम, क्योंकि छोटी अमाउंट है 600 mg, वो सॉरी 100 mg जो है छोटी अमाउंट है, इसलिए हम डेली देंगे। फिर क्लोफामाजिन बचा, क्लोफामाजिन जो है C जो है 1 2 3 ABC, तीसरे नंबर पे आ रहा है, इसलिए 300 mg देना है और सेम 1 मंथ। राइफेम्पिसिन भी 1 मंथ दे रहे थे तो ये भी हम 1 मंथ देंगे और इसमें 50 mg जो है वो डेली चलती है। ड्यूरेशन वही 6 मंथ और 12 मंथ का रहने वाला है। तो एक क्वेश्चन और है हमारे पास जो कि CME 15 में आया हुआ है कि इन अ केस ऑफ पॉलीबैसिलरी लेप्रोसी treatment is considered adequate if the patient has received the 6 monthly doses of combined therapy within। तो ये कह रहे हैं कि पॉलीबैसिलरी का केस है तो ट्रीटमेंट को हम एडिक्वेट करेंगे इफ़ द पेशेंट हैज़ रिसीव्ड द 6 मंथली डोजेज ऑफ कंबाइंड थेरेपी विथिन। तो इसका आंसर 9 मंथ दे रहे हैं कि 9 मंथ के अंदर तुम्हें 6 महीने का कोर्स कंप्लीट करना है। अच्छा क्वेश्चन है, ये सेरिबेलम का क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्या है इसमें। 32-year-old पेशेंट प्रेजेंट विद अ प्राइमरी स्किन लीजन अकम्पनीड बाय अ सैटेलाइट लीजन। तो एक प्राइमरी लीजन है और उसके साथ में एक सैटेलाइट लीजन है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन हमने किया तो रिवील कर रहा है कि सिंगल हाइपोपिगमेंटेड पैच है अलॉन्ग विथ थिकन्ड पेरिफेरल नर्व्स हैं। ठीक, सिंगल एक हाइपोपिगमेंटेड पैच अलॉन्ग विथ 1 थिकन्ड पेरिफेरल नर्व। इमेज ऑफ द 2 मेडिकेशन ब्लिस्टर पैक्स आर प्रोवाइडेड। तो ये 2 पैकेट की इमेज इन्होंने दी है। अकॉर्डिंग टू WHO NLP गाइडलाइन व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट रेजिमेंट फॉर दिस पेशेंट। तो कौन सा पैकेट देना है ये पूछा है। तो यार सबसे पहले डायग्नोसिस तो हम बना सकते हैं कि लेप्रोसी है, क्योंकि हाइपोपिगमेंटेड पैच दिख रहा है, थिकन्ड पेरिफेरल नर्व दिख रही है। लेकिन नर्व का अगर इन्वॉल्वमेंट होता है तो ये पॉलीबैसिलरी होता है कि मल्टीबैसिलरी होता है। मुझे लगता है नर्व का इन्वॉल्वमेंट होने के बाद मल्टीबैसिलरी हो जाता है, और मल्टीबैसिलरी क्योंकि है इसलिए पैकेट 2 हम देंगे। पैकेट 2 जो है तुम्हारा 12 मंथ के लिए रहता है। लेटेस्ट गाइडलाइंस फॉर लेप्रोसी NLP WHO ये 2025 में आया है। एज ऑफ अप्रैल 1 2025 इंडियाज NLP हैज़ अलाइंड completely with WHO guidelines for the diagnosis and treatment of leprosy. This means that the same criteria and drug regimen are now followed globally and in India. तो कार्डिनल फीचर्स वही हाइपोपिगमेंटेड पैच रहेगा जो कि हाइपो एनेस्थेटिक रहेगा। नर्व जो है थिकन हो सकती है, टेंडरनेस प्रेजेंट हो सकती है, और AFB तुम्हें कुछ तो है वेरिएबल में, मतलब ये सब देखते हैं। पॉलीबैसिलरी और मल्टीबैसिलरी में किस तरीके डिफरेंशिएट रहेगा। 1 to 5 अगर इस हाइपोपिगमेंटेड पैच है तो आपका पॉलीबैसिलरी है, मोर देन 6 अगर जा रहा है तो मल्टीबैसिलरी है। तो पैच तो यहाँ पे इतना नंबर नहीं दिया है पैच के बारे में कि सिंगल हाइपोपिगमेंटेड पैच बताए थे, तो इसके हिसाब से तो पॉलीबैसिलरी होना चाहिए था। लेकिन नर्व अगर थिकेंड हो गई है, टेंडरनेस अगर आ चुकी है तो फिर मल्टीबैसिलरी बोल देंगे। तो जैसा कि हमारे क्वेश्चन में क्या है, नर्व इन्वॉल्वमेंट बता दी थी, इसलिए मल्टीबैसिलरी डायग्नोसिस बन रही है। ठीक है, और AFB अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मल्टीबैसिलरी हो जाएगा, अदरवाइज ये पॉलीबैसिलरी रहेगा। ओल्ड गाइडलाइंस में क्या था, ओल्ड गाइडलाइंस में हाइपोपिगमेंटेड पैच वही सेम बताया था 1 to 5 और मोर देन 6 के बारे में। नर्व थिकेंड के बारे में जो है सेम ही लग रहा है कि पॉलीबैसिलरी में नो था और वहाँ पर 1 नर्व या फिर मोर देन 1 नर्व था, और पहले भी ये तो सेम ही लग रहा है, ऐसा कुछ चेंजेस इसमें नज़र आ नहीं रहे हैं। तो ये हो गया। If a case has any of the 3 features suggestive of multibacillary, he or she is classified as multibacillary। ट्रीटमेंट रेजिमेंट वही